हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपने रामकृष्ण मिशन में बीएड कॉलेज के एडमिशन के समय जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो हियर आई एम विथ अ न्यू वीडियो अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट रामकृष्ण मिशन शिक्षण मंदिर। ओके, बट उससे देखने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिर में ये इंटरव्यू पढ़ कब रहा है, कौन से डेट को होने वाली है। तो हम लोग देख सकते हैं कि टेंटेटिव डेट जो है इंटरव्यू के लिए वो 12-13 जुलाई को है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं 12 या 13 तारीख को। और दूसरी बात कि ये किस तरह से मेरिट बनाते हैं, ये इसमें इंटरव्यू का कितना योगदान रहता है, आपने पिछले एग्ज़ाम्स में जो स्कोर अचीव किए हैं उन सब एग्ज़ाम्स का कितना योगदान रहता है। सो इन सब बातों को चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इनका मेरिट बनाने का जो तरीका है उसमें माध्यमिक परीक्षा जो आपने 10th क्लास में जो मार्क्स लाए थे उसका वेटेज इसमें 10 रहता है, मतलब वो परसेंटेज जितना रहता है वो आउट ऑफ 10 काउंट होकर ऐड किया जाता है। हायर सेकेंडरी का वेटेज 10 रहता है। ग्रेजुएशन अगर आपने ऑनर्स किया है तो 30 होगा, और अगर आपने बस जनरल डिग्री से ग्रेजुएशन की है तो उसका वेटेज कम होता है थोड़ा सा, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो 30 होता है, और एमफिल होने पर 2 वेटेज और पीएचडी होने पर 3 दिया जाता है। और अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, डिप्यूटेड टीचर हैं, तो आपको 5 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिलेंगे। और इंटरव्यू का वेटेज 20 है। तो जितने वेटेज आप देख रहे हैं यहाँ पर उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज ग्रेजुएशन अगर आपने ऑनर्स से किया हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है अपने सब्जेक्ट में तो आपको सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा। और इसके बाद इंटरव्यू का वेटेज भी कंसीडरेबल है। लेकिन अगर आपने मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन में ही बहुत अच्छे नंबर लाए हुए हैं, स्कोर अच्छा किया हुआ है, तो इंटरव्यू के लिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप इंटरव्यू एवरेज लेवल का भी होगा तो कोई समस्या ज़्यादा होगी नहीं। और चलिए अब आते हैं कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा इंटरव्यू हुआ था 2022 में, इसी जुलाई मंथ में हुआ था, और इंटरव्यू के बाद 24 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो इंटरव्यू जो होता है वो हर सब्जेक्ट का एक रिस्पेक्टिव टीचर लेता है। जैसा मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था तो हमारे सर हिताक्षी भौमिक जो रिस्पेक्टेड प्रोफेसर है कॉलेज के, उन्होंने लिया था। सो उनका स्टार्टिंग ऐसा था कि जब मैं वहाँ पहुँचा उनके पास बैठा तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा कि तुम कौन से कॉलेज से पढ़ कर आए हो मास्टर डिग्री। तो मैंने कहा कि मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। सो उनका दूसरा क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होगा, जो पढ़ाई होगी वो हिंदी में नहीं होती है, और तुम्हारी मदर टंग हिंदी है, तो तुम कैसे एडजस्ट करोगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इंग्लिश में तो होती होगी, तो उन्होंने कहा हाँ, दोनों बंगाली और इंग्लिश मिक्स होती है, और तुम अगर हिंदी बोलोगे तो प्रोफेसर्स भी हिंदी में रिप्लाई करते हैं, सो हिंदी की कोई समस्या होगी नहीं। ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो, लैंग्वेज को लेकर समस्या नहीं होगी, सो यहाँ हिंदी भाषी भी पढ़ सकते हैं। और जब अब वो फिर उन्होंने अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि उनके एक प्रोफेसर भी, उनके फ्रेंड एक हैं जो मेरे कॉलेज बीएचयू में ही पढ़ाते हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में। तो इस तरह से बातें काफ़ी, मतलब वो जो सामने प्रोफेसर थे जो इंटरव्यू लेते हैं वो स्टूडेंट के साथ सबसे पहले कंफर्ट जोन क्रिएट करते ताकि स्टूडेंट को भी अनकंफर्टेबल ना लगे। इसके बाद उन्होंने एकेडमिक क्वेश्चन पूछना शुरू किए। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ, वेक्टर स्पेस के बारे में बताओ क्या होता है। तो मैंने उन्हें बताया डेफिनेशन। फिर उन्होंने बताया रियल नंबर्स का जो सिस्टम होता है, जो स्ट्रक्चर डेफिनेशन होता है जिसमें वो 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें बताओ। यानी ये क्वेश्चन सीधे सीधे ग्रेजुएशन ऑनर्स से था या फिर मास्टर डिग्री लेवल तक का ये क्वेश्चन था। और इसका आंसर देने के बाद उन्होंने थोड़ा क्वेश्चन का लेवल डाउन किया, और डाउन करने के बाद फिर वे क्लास 12 के लेवल पर आ गए। और उन्होंने फिर क्लास 12 से भी उन्होंने एक इजी क्वेश्चन नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था कि किसी नंबर को, किसी पेयर वाले वर्ड्स को कैसे तुम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिखा सकते हो। सो उनका क्वेश्चन यही था। तो मैंने इसका जवाब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके धीरे धीरे दिया, और इसके बाद वो काफ़ी खुश हुए। और ये इंटरव्यू लगभग 20 मिनट का था। तो उन्होंने शुरू के 5 मिनट तो एक कंफर्ट जोन क्रिएट करने में लगा दिया, और आखिर के 15 मिनट क्वेश्चंस को पूछने में लगा दिए। और वो क्वेश्चंस भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, लेकिन उसका जवाब न देने से
सर क्वेश्चन चेंज करते हैं, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सर कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट हमेशा कंफर्ट जोन में रहें और जो वो जानते हैं वे ट्रू टू देयर नॉलेज आंसर दें, इसलिए वे हमेशा एक कंफर्ट जोन को बनाने की क्रिएट करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो आई होप इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और यहाँ पे जो इंटरव्यू देने के लिए स्टूडेंट आते हैं उनके लिए खाने पीने या एक नाश्ते की व्यवस्था होती है, जिसमें वो एक पैकेट देते हैं जिसमें एक फ्रूट होता है, एक स्वीट होता है और एक नमकीन टेस्ट वाला कोई किसी भी तरह का एक फूड आइटम रहता है और वाटर दिया जाता है बॉटल में, ताकि जो लोग दूर से आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। और एक प्रॉपर हाइजीन और अरेंजमेंट मेंटेन किया जाता है कॉलेज में इंटरव्यू के दौरान। सो ये एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और इंटरव्यू के कुछ ही दिनों के बाद ये रिज़ल्ट पब्लिश होती है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे पब्लिश होने के कुछ ही दिन बाद यानी 1 या 2 हफ्ते के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज जो 13 या 12 तारीख को इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। और घबराना नहीं, एकदम टेंशन फ्री होकर के देना है। अगर आपके मार्क्स पहले से ही अच्छे हैं ग्रेजुएशंस और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वहीं से आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स मेरिट में कंसीडर किए जाएंगे। और इंटरव्यू अच्छा रहेगा तो वो ओबियसली एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपका आप मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे होंगे, जो अपने आप में ही बहुत एक बड़े गर्व की बात होती है। और आशा करता हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आप अभी जल्दी से जल्दी अपने क्लासेस को ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन्हें इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो लोग डरे हुए इंटरव्यू को लेकर के उनके मन में एक थोड़ी सी शांति की भावना है कि हाँ, ये इंटरव्यू इतना टफ नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस।